ओम सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 408 बृहदारण्यक की कक्षा 102। चौथे अध्याय तीसरा ब्रह्म 21वें श्लोक तक पहुंच गए थे। 4 में शब्द 21वें मंत्र में 4 शब्द अस्य आत्म अकामम आत्म अकाम आत्मकाम अकाम अकामम रूपम शोकांतरम शोक रहितम। आप्तकाम आत्मकाम और अकाम। आप्तकाम शब्द का अर्थ किया है आत्मा एव कामा यस्मिन रूपे। आत्मा ही कामनाएं है जिस रूप में। आत्मकामम और इसी तरह से आप्तकामम आत्मकामम आत्मकामम आप्तकामम और अकामम अतएव अकामम एतद् रूपम। आत्मा एव अन्यत्व प्रत्युपस्थापक हेतु अविद्या अभावात् आत्मकामम। काम्यमाना अन्यत्र प्रविभक्ता इव अन्यत्वेन काम्यमाना यथा जागृत स्वप्नयोः तस्य आत्मा एव अन्यत्व प्रत्युपस्थापक हेतु अविद्याया अभावात् आत्मकामम। अतएव अकामम एतद् रूपम काम्य विषयाभावात्। आप्तकामम आत्मकामम अकामम ये 3 शब्द। आप्तकामम सबसे पहले। आप्तकामम मानी आप्तकामम यस्मात् समस्तम एतत् क्योंकि ये इसका समस्त रूप है इसलिए इस रूप में समस्त काम प्राप्त। आप्ता कामा अस्मिन् रूपे तदिदम आप्तकामम। यस्य अन्यत्वेन प्रविभक्ता काम तदनाप्त कामम भवति। जिसके अन्य रूप में काम विभक्त है। यस्य ही अन्यत्वेन जिसकी इच्छा उससे अन्य रूप से विभक्त रहती है मानी उससे अलग जहां इच्छा होती है वो अनाप्त काम होता है। जैसे जागृत अवस्थाएं देवदत्तादि रूपम न तो इदम तथा कुतश्चित प्रविभज्यते आप्त कामम। आप्त कामम आत्मकामम अकामम शोकांतरम शोक रहितम शोक शून्यम। तो ये इस तरह से दिखा दिया। सुसुप्ति में स्थित आत्मा की निसंग और निशोक स्थिति का वर्णन कर रहे हैं।
आप काम को कैसे अलग करेंगे आत्म काम से? आप काम का क्या? आप्तः प्राप्तः काम यस्मिन् रूपे। आप्त शब्द का अर्थ है प्राप्त, क्योंकि ये समस्त रूप है, समस्त मानी सर्व रूप है ना, पूरा अखंड ब्रह्मांड ही इसका रूप है। तो जैसे मुझे अब इस स्थान को प्राप्त करने की जरूरत नहीं है ना, मैं जहाँ बैठा हूँ इसको मुझे प्राप्त करने की बात नहीं है ना, प्राप्त है ना, प्राप्ति है सारा। यहाँ इस चेयर को मैं जहाँ बैठा हूँ वहां पर बैठूंगा दूसरी चेयर पे, तो मुझे प्राप्त करना होगा। तो आप्त काम का मतलब इसका रूप, इस रूप, इसका रूप सर्व रूप होता है ना, तो सर्व रूप हो गया तो फिर काम आप, मोदी जी भी मैं ही हूँ, तो मुझे अलग से राजा बनने की जरूरत नहीं है ना, और अंबानी भी मैं ही हूँ। आत्म काम फिर वो आप तो आत्म काम है। आप्त काम एक सर्वत्र ही होता है। आप्त काम तो ये हो गया कि उसका समस्त रूप है। आपता कामा यस्मिन रूपे, आपता मानी प्राप्ता, उससे अलग कुछ है नहीं ना, अलग होता है वो प्राप्त किया जाता है। यसी अन्यत्वेन प्रविभक्ता कामा, भिन्नता के रूप में काम विभक्त होता है ना, तद अनाप्त कामम भवति। जैसे कि मुझे कोई चीज अभी प्राप्त करनी है, भिन्न है ना वो मुझसे, मैं उसको प्राप्त करूंगा। नॉर्वे में मैं जा रहा हूं तो वो मेरे से भिन्न है ना, तो वो तो प्राप्त नहीं है। हाँ, आप भिन्न को ही किया जा सकता है, मैं आपको पता चला। हमें वही कहा कि मेरा जो ये शरीर है, इस ये तो प्राप्ति है मुझे, तो ये अनाप्त काम, इस विषय में मैं आप्त काम हूँ, अनाप्त काम नहीं हूँ। तो यस्य अन्यत्वेन प्रविभक्ता कामा तद अनाप्त काम होती, यथा जागृत अवस्था में, जैसे जागृत अवस्था में देवदत्त आदि रूप, देवदत्त आदि स्वरूप जो है वो अनाप्त काम, उस विषय में देवदत्त को मैंने नहीं देखा या नहीं प्राप्त किया, तो फिर वो अनाप्त काम हूँ उस विषय में। देवदत्त सामने आ गया मेरे तो मैं आप्त काम हो जाऊंगा, पर देवदत्त को मैं नहीं देख रहा हूँ तब तक तो अनाप्त काम ही हूँ। न तो इदम तथा कुतश्चित प्रविभज्यते, कहीं से भी इसको विभक्त नहीं किया जा सकता ना, इसको किसको, इस रूप में किसी भी चीज को सर्वात्म भाव की प्राप्ति होगी, तो किसी इस रूप में किसी चीज को भिन्न नहीं किया जा सकता है। तो सर्वात्म काम हो गया, तो अकाम तो तब हो ही गया। वही तो कह रहे हैं, पहली बात तो कही आप्त काम, और फिर दूसरी बात इन्होंने कही किम अन्यस्माद् वस्तुअंतरात् न प्रविभज्यते आवसिद आत्मा एव तद वस्तुअंतरम। ये प्रश्न उठाया ना 972 पर, देखिए, क्या यह आत्मा का ज्योतिर्मय रूप किसी अन्य वस्तु से विभिन्न नहीं है, या आत्मा ही वो वस्तुअंतर है? अन्य वस्तुअंतर से इसको विभक्त नहीं किया जाता, आत्मा का ज्योतिर्मय रूप किसी अन्य वस्तु से विभक्त नहीं है, आवसिद आत्मा एव तद वस्तुअंतरम, या आत्मा ही वो वस्तुअंतर है, आत्मा एव तद वस्तुअंतरम। उसको खोल दो। किम अन्यस्मात् वस्तुअंतरा न प्रविभज्यते, क्या यह आत्मा का ज्योतिर्मय रूप किसी अन्य वस्तु से विभिन्न नहीं है, या आत्मा ही वो वस्तुअंतर है, ये पूछा ना। तो बोले नान्यद अस्ति आत्मना, नान्यद अस्ति आत्मना कथम यत आत्मकामम, नान्यद अस्ति आत्मना, आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है।
नान्यद अस्ति आत्मना। तो ये क्या है? नान्यद अस्ति आत्मना। नान्यद अस्ति, ये उत्तर दिया। नान्यद अस्ति आत्मना, आत्मा से भिन्न। ये पूछा ना कि अन्यस्मात् वस्तुअंतरा न प्रविभज्यते, कि आत्मा को क्या अन्य वस्तुओं से अलग नहीं किया जाता? जैसे ये पत्थर है, ये मेज है, ये दीवार है, पेड़ है, इन सब वस्तुअंतर से पहाड़, पर्वत, नदी, सूरज, चांद, धरती, आसमान, सितारे और अलग अलग योनियों के जो शरीर हैं, इनसे आत्मा को, ये वस्तुअंतर है सारी। तो आत्मा को क्या इन वस्तुअंतरों से अलग, किम अन्यस्मात् वस्तुअंतरात् न प्रविभज्यते, अन्य वस्तुअंतर से इसको विभक्त नहीं किया जाता है आत्मा को। आवसित आत्मा एव तद वस्तुअंतरम, या आत्मा ही वो वस्तुअंतर है। वस्तुअंतर जो भी है वो आत्मा ही है। वस्तुअंतर से आत्मा को अलग नहीं किया जाता है, या वस्तुअंतर ही तो आत्मा है। तो उत्तर दिया नान्यदस्ति आत्मना, आत्मा से अन्य कुछ है ही नहीं। तो वस्तुअंतर नाम की कुछ चीज आत्मा से भिन्न है ही नहीं। आत्मा से भिन्न कोई दूसरी वस्तु ही नहीं। कैसे नहीं? क्योंकि वह रूप आत्म काम है। वो जो रूप है वो आत्म काम है। इसके बारे में अब ये बात बोली है, यथा आत्म कामम, आत्मा एव कामा यस्मिन् रूपे, अन्यत्र प्रविभक्ता इव अन्यत्वेन काम्य माना यथा जागृत स्वप्न। अन्यत्र का मतलब है जागृत स्वप्न में तो प्रविभक्त जैसे अन्यत्वेन काम्य माना, वो मेरे से भिन्न रहते हैं कामनाएं। मुझे भोजन करना है तो मुझसे भिन्न, पानी पीना है तो मुझसे भिन्न, किसी स्थान में पहुंचना है तो मुझसे भिन्न, जिस साधन से पूजना है तो वो साधन मुझसे भिन्न, जिस चीज को मैं, जिस गांव को, जिस शहर को, जिस व्यक्ति से मिलूंगा वो मुझसे भिन्न। सब कुछ जागृत स्वप्न में भिन्न ही भिन्न रहता है ना, है मुझसे भिन्न ही रहता है, ऐसा कह रहे हैं। यतः अन्यत्र प्रविभक्ता इव अन्यत्वेन काम्य माना, अन्यत्र मानी जागृत स्वप्न में तो प्रविभक्त जैसे अन्यत्वेन काम्य माना, भिन्नता के रूप में जो काम्यमान विषय होते हैं वो प्रविभक्ता इव अन्यत्वेन काम्य माना जागृत स्वप्न। तस्य आत्मा एव अन्यत्व प्रत्युपस्थापक हेतु अविद्याया अभावात्, उसका आत्मा ही अन्यत्व प्रत्युपस्थापक हेतु अविद्याया अभावात्। आत्मकामम, तस्य आत्मा एव अन्यत्व प्रत्युपस्थापक हेतु अविद्याया अभावात्। विद्या जो अन्यत्व का जो प्रतिपादक करने वाला जो है तो अभाव हो जाना चाहिए। अन्यत्व की प्रत्युपस्थापक हेतु जो अविद्या है ना, उसका अभाव होने से तस्य आत्मा एव, आत्मा ही बस बच जाती है। तस्य आत्मा एव, अविद्या जब अन्यत्व का प्रत्युपस्थान करने वाली जो चीज है वो भी अविद्या है, और अविद्या हट गई तो आत्मा ही बच गया। वही कह रहे हैं, सुषुप्ति में अन्यत्व को प्रस्तुत करने वाली अविद्या रूप हेतु का अभाव होने के कारण आत्मा ही उसके काम है। आत्मा एव तस्य काम, आत्मा एव आत्म कामम अतएव अकामम, और इसीलिए आत्मकाम, इसी से काम्य विषयों का अभाव होने के कारण वो रूप अकाम है। काम्य विषय नहीं होते हैं सुषुप्ति में, तो इसलिए वो रूप सुषुप्ति के रूप का वर्णन कर रहे हैं, मतलब सापेक्ष वर्णन है ये। वो ब्रह्म जो वित्त होता है, ब्रह्म ज्ञानी होता है, उसकी झलक यदि कहीं देखनी है तो बस यहाँ देख सकते हो, इतना बताना चाहते हैं। इतना अच्छा बताते हैं ना।
श्रुतियों का जो तरीका है बताने का, वो ऐसे समझाते हैं कि यदि आप ब्रह्मविद व्यक्ति को देखना चाहते हो तो सोए हुए व्यक्ति को देखो, गहरी नींद में जो सो रहा है, तो उसकी कल्पना कर लो। उसको, वो आत्म काम होता है, वो अकाम होता है। शोकांतरम, वहां शोक का निशान ही नहीं रहता। कितनी भी बड़ी आपत्ति किसी पर आ जाए और 10 मिनट के लिए आंखें लग जाएं, शोक मुक्त हो जाता है। तो कह रहे हैं जागृत अवस्था में भी इन सारी विपत्तियों में जो व्यक्ति इस तरह से रहने लगता है वो जीवन मुक्त होता जीवन मुक्त का साक्षात उदाहरण जिसका हो नहीं सकता, इसका सबको अनुभव है। है। हाँ, जीवन मुक्त होता है जागते हुए, सोए हुए की तरह, जिसको किसी प्रकार का भी कोई शोक नहीं होता, कामना नहीं होती। दो बातें ही तो होती हैं, एक तो स्वप्न देखता रहता है, या फिर यत्र न कंचन कामम कामयते, या तो कामनाएं करता रहता है, यत्र न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति, या तो किसी कामना को किसी कामना की इच्छा करता है, काम्य विषय की इच्छा करता है, या कोई स्वप्न देखता है। ये दोनों ही उसमें नहीं होती। सुसुप्ति रूप में दोनों ही नहीं होती हैं। शोक भी नहीं होता है, मेरे ख्याल में ये शोक मध्य जो शब्द लिखा है ना यहाँ पर, अतएव एकाकारम एतद् रूपम काम्य विषय अभावात् शोक अंतरम शोक छिद्रम शोक शून्यमित्येतत् शोक मध्यमिति वा। शोक शून्य है वो रूप, शोक मध्यमिति वा, या वो रूप जो है शोक मध्य है। शोक आगे पीछे शोक है और वो बीच में है, तो बीच में जो होगा वो शोक मध्य हो गया ना। दो शोकों के बीच में निशोक अवस्था आएगी ना। जागृत में शोक हो सकता है, स्वप्न में शोक हो सकता है, इन दोनों के मध्य में जो है ना वो शोकांतर स्थिति है। विशेष आता है ऐसा ही हैं? तो मध्य का ये सही बैठ रहा है ना, शोक मध्य है वो। जैसे दो अंधेरों के बीच में, ये हमारे गुरुजी ने व्याख्या की थी, दो अंधेरों के बीच में जलता हुआ चिराग। स्वामी जी महाराज पूछ रहे थे उनसे कि जीवन को कैसे देखते हो, रेवली वाले आचार्य जी। तो बोले जीवन तो क्या है, दो अंधेरों के बीच में जलता हुआ चिराग है। तो अंधकार मध्यम जीवनम, ऐसा वाक्य बने तो अंधकार मध्यम का मतलब दो अंधेरों के बीच में जीवन। मध्य शब्द को देखने से द्विवचनांत से विग्रह करेंगे, शोकयो मध्यम। आगे पीछे शोक है पर इसमें शोक नहीं है। प्रकृता स्वयं ज्योतिरात्मा अविद्या काम कर्म विनिर्मुक्त इत्युक्तम। जो जिसका प्रकरण चल रहा है उसको प्रकृत कहते हैं। स्वयं ज्योति आत्मा अविद्या काम और कर्म से रहित है। अविद्या काम कर्म विनिर्मुक्त इत्युक्तम। असंगत्वाद आत्मना, ऐसा कहा जा चुका है क्योंकि आत्मा असंग है। असंगत्वाद आत्मना आगंतुकत्वाच्च तेषाम, और वे अविद्यादि आगंतुक हैं।
आगंतुकत्वाच्च तेषाम, अविद्यादि तो आगंतुक हैं। तत्र एवं आशंका जायते, तो इसमें ये आशंका उत्पन्न होती है, चैतन्य स्वभावत्वे सति सत्यपि एकी भावात् न जानाति स्त्री पुंसयोरिव संपरिष्वक्तयोरित्युक्तम्। तत्र एवं आशंका जायते, इस विषय में ऐसी आशंका उत्पन्न होती है, एवं आशंका जायते कि चैतन्य स्वभावत्वे सत्यपि, आत्मा चैतन्य स्वभाव होते हुए भी एक ही भावात न जानाति, एक ही भाव होने के कारण चैतन्य स्वभाव होते हुए भी आत्मा उस सुसुप्त अवस्था में मैं हूं ऐसा नहीं जानता है ना, या कोई बाहर है ऐसा नहीं जानता। दुनिया भर की सारी चीजें एकदम से मानी हमारे ज्ञान से वो हो जाती हैं, तिरोहित हो जाती हैं। सारे संस्कार के रूप में तो रहते हैं, संस्कार तो तिरोहित नहीं होते, लेकिन वृत्तियां तिरोहित हो जाती हैं। दुनिया भर का सारा प्रपंच तिरोहित हो जाता है। वृत्तियों में ही तो सारा प्रपंच ठहरा हुआ है, वृत्तियों में ही प्रपंच है। बाहर का प्रपंच को इसीलिए विज्ञानवादी मना कर देते हैं कि तुम्हारा ये बाहर के पीछे क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, तुम्हारा दुनिया तो तुम्हारे मन में बसी हुई है। विज्ञानवाद का साधकों की दृष्टि से विज्ञानवाद तो बहुत ही अच्छा है कि दुनिया बाहर है ही नहीं, तुम्हारे दिमाग में है दुनिया। तो उदाहरण भी बड़ा अच्छा है निद्रा का कि वहां अंदर की दुनिया शांत होती है, बाहर की दुनिया रहती है। हाँ, अंदर का जो जगत है, अंदर का जो संसार है वो शांत होना चाहिए, फिर बाहर की ओम दुनिया। गुरु जी नमस्ते जी। हाँ जी। वो माने जीवन को जो अंधकार, दो अंधकार का बीच का चिराग बोले ना जी, उसको माने अंधकार से किस चीज को बता रहे हैं जी? अंधकार का कुछ पता नहीं चलता ना, पूर्व जीवन का भी हमें पता नहीं है, अग्रिम जीवन का भी ऐसे पता नहीं है ना, जानकारी में नहीं है ना। अच्छा। और जी वो माने वो आत्मा सोने की स्थिति को माने जीवन मुक्ति में कैसे माने उसको भी समझे नहीं। माने सोने की स्थिति में जो अवस्था रहती है वैसे ही जीवन मुक्ति की अवस्था रहती है वैसे। ये तो बहुत सरल है ना, आप ऐसे देखिए कि गहरी गहरी नींद में हमें कोई शौक नहीं होता है, तो जीवन जी मुक्ति जी। को भी शौक नहीं होता है। और गहरी नींद में हमारे को किसी प्रकार की कोई कामना नहीं होती है, तो जीवन मुक्त को भी कोई कामना नहीं होती है। जी। गहरी नींद में कोई स्वप्न नहीं होता है, जीवन मुक्त भी स्वप्नों से परे चला जाता है। स्वप्न क्या होता है? भूतकाल की स्मृति तो स्वप्न है। स्वप्न क्या जी। है? भूतकाल की स्मृति या भविष्य की कल्पना, यही तो स्वप्न है, हैं? जी। तो ये दोनों ही नहीं होती, भूतकाल की परंतु स्मृति भी नहीं होती। और आपकी वाणी तो सुनी सुनी लग रही है, क्या नाम है? सूजन जी। अच्छा, हाँ। नेपाल में माने ही है? वो जी गुरु जी नेपाल में ही। तो इस तरह से है ये। गुरु जी फिर वो सोने की अवस्था में तो कुछ भी पता नहीं चलता ना फिर। हाँ, बस इतना सा तो हमें फिर वो अगला स्टेप है। उपमा जो दी जाती है वो 100% नहीं दी जाती, वो थोड़ी सी कसर रख लेते हैं, थोड़ी सी कसर रख लेते हैं, हैं? जी। क्या बोल रहे हो, खुद ही हो गया। हाँ, कसर ना रखें तो फिर तो वही हो गया ना, उपमा नहीं रहेगी। तो उसमें कुछ पता नहीं चलता, लेकिन हाँ देखो, शोक नहीं होता, एक कामना नहीं होती, दो स्वप्न नहीं होते, तीन
और स्वप्न दो तरह की व्याख्या कही है मैंने, एक भूतकाल का, एक भविष्यत काल का। भविष्यत काल के स्वप्न को हम कल्पना ही कर देते हैं, जो नहीं है उसके बारे में सोचना ही स्वप्न है ना। जी तो भूतकाल का स्वप्न नहीं होता, भविष्य की कल्पना नहीं होती, शोक नहीं होता, कामना नहीं होती, चार चीजें नहीं होती हैं नींद में। तो ये तो बहुत बड़ी चीज है ना, ये चार चीजें कोई मिटा दे, कोई कामना मुक्त हो जाए, कोई कामना जी मुक्त हो जाए, कोई शोक मुक्त हो जाए। नारद के पास, नारद सनत कुमार के पास गया, 7वां अध्याय में जो कथा आती है ना, छांदोग उपनिषद के 7वें अध्याय में नारद सनत कुमार के पास गया और उन्होंने कहा, सोहम भगवा शोचामी मंत्रविदेवास्मि न आत्मविद। मंत्रविद तो हूं पर मैं आत्मविद नहीं हूं। अश्रिणवम अहम भगवत दृशेभ्य तरति शोकम आत्मविद। आप जैसे महान आचार्यों से, महान ऋषि मुनियों से मैंने सुना है कि आत्मविद शोक के पार चला जाता है, पर मैं तो शोक से पार नहीं जा पा रहा हूं। मुझे शोक से पार, तब शोक के पार पहुंचा दिया। कथा में ये दिखाया है कि सनत कुमार ने उसको शोक से पार उतार दिया, शोक से पार पहुंचा दिया। तो ये शोक जो होता है ना, शोक दो तरह का होता है। एक शोक तो होता है जो किसी वियोग में होता है, किसी वस्तु के वियोग में होता है। प्राप्त वस्तु बिछुड़ जाए वो शोक है। अप्राप्त वस्तु का संयोग ना हो वो भी शोक ही है। प्राप्त वस्तु का बिछड़ना शोक है, और अप्राप्त वस्तु की इच्छा तो उत्पन्न हो जाए पर प्राप्त ना हो। अप्राप्त वस्तु की चाह तो पैदा हो जाए लेकिन प्राप्त नहीं हो पा रही हो, वो भी शोक ही है। तो ये दोनों ही शोक खत्म हो जाते हैं। तत्र को मोह क शोका एकत्वम अनुपश्यता। कौन सा मोह और कौन सा शोक बचेगा जब हम एकत्व की स्थिति में पहुंच जाते हैं? कौन सा मोह और कौन सा शोक? मोह का मतलब क्या होता है? मोह का मतलब पदार्थों के साथ इतना अभिन्न हो गए कि अपना आत्मा, अपना स्वरूप, अपना आपा, अपना स्व ही गायब हो गया। पदार्थ के साथ तादात्म्य हो गया है पूरा। कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द थिंग, ऑफ थिंग्स, ऑफ थॉट्स, इमोशंस। तो ये ऐसी स्थिति है। काम कर्म विनिर्मुक्त इत्युक्तम स्वयं ज्योति आत्मा अविद्या काम कर्म विनिर्मुक्त इत्युक्तम असंगत्वाद आत्मना आगंतुकत्वाच्च तेषां तत्र एवं आशंका जायते चैतन्य स्वभावत्वे सत्यपि एकी भावा न जानाति स्त्री पुंसयोरिव संपरिष्वक्तयोरित्युक्तम। चैतन्य स्वरूप होते हुए भी एक ही भाव होने के कारण, एक ही भाव हेतु है, एक ही भावा न जानाति, एक ही भावा न जानाति त्रिपुंसयोरिव संपरिष्वक्तयोरित्युक्तम तत्र प्रासंगिकम एतदुक्तम। प्रासंगिक बात कही, काम कर्म आदिवत स्वयं ज्योतिष्वम अपि अस्य आत्मनो न स्वभाव। काम कर्म आदि के समान स्वयं ज्योतिष्ट भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये प्रासंगिक बात कह दी। काम कर्म आदि की तरह, जैसे काम कर्म आदि जो होते हैं, कामनाएं, कर्म, संस्कार, ये आत्मा के स्वाभाविक रूप नहीं होते हैं। काम कर्म आदि के समान जो स्वयं ज्योतिष्ट आत्मा का है ना, वो भी वो स्वभाव नहीं है। स्वप्न अवस्था में आत्मा का स्वयं ज्योतिष्ट मुखरित होता है। ये पीछे बतलाया स्वयं ज्योतिर अधिकरण में, इसी अधिकरण में तो बताया
ये जो चौथे अध्याय का तीसरा ब्राह्मण चल रहा है, इसी में आत्मा का स्वयं ज्योति स्वरूप स्वप्न में दिखाया। वो स्वयं ज्योति स्वरूप प्रासंगिक एक बात कही कि ये जो स्वयं ज्योतिष्व है ये भी उसका स्वाभाविक रूप नहीं है। कितनी गहरी बात कह रहे हैं आचार्य। कहते हैं जो स्वाभाविक रूप होता ना स्वयं ज्योतिष्व रूप भी, निद्रा में भी तो गहरी नींद में भी होता। यस्मात् संप्रसादे नोपलभ्यते इति आशंकायाम प्राप्तायाम। अच्छा, ये तो तर्क है, अभी पता नहीं क्या निर्णय देंगे। अभी हमें उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना कि स्वयं ज्योतिष उसका स्वाभाविक रूप नहीं है। ये तो पूर्व पक्ष है। स्वयं ज्योतिष भी उसका स्वभाव नहीं है, क्योंकि निद्रा में दिखाई नहीं देता। ऐसी आशंका होने पर कुछ कहेंगे। अब ये पूर्व पक्ष की बात है, ये सिद्धांत की बात नहीं है कि स्वयं ज्योतिष उसका स्वाभाविक रूप नहीं है। स्वयं ज्योतिष तो स्वाभाविक रूप ही है, लेकिन ये आशंका हो रही है कि भाई निद्रा में स्वयं स्वाभाविक रूप तो गायब नहीं होना चाहिए। तो ये यस्मात् संप्रसादेन उपलभ्यते इति आशंकायां प्राप्तायां तन्निराकरणाय स्त्री पुंसयो दृष्टान्तोपादानेन विद्यमानस्य स्वयं ज्योतिष्व सुसुप्ते अग्रहणमेकी भावाद् हेतो न तु काम कर्मादिवत् आगंतुकम्। भाष्यकार क्या कह रहे हैं? उसका निराकरण करने के लिए, आशंका को हटाने के लिए कि स्वयं ज्योतिष उसका स्वाभाविक रूप नहीं है, इस आशंका को हटाने के लिए स्त्री पुरुष का दृष्टांत देकर यह बतलाया गया था कि एक ही भाव रूप हेतु के कारण सुसुप्ति में विद्यमान स्वयं ज्योतिष्व, एक ही भाव होने के कारण विद्यमान स्वयं ज्योतिष्व हमें अनुभव में नहीं आता। नहीं, एक ही चीज होने के कारण, एक ही भावात, जैसे कि दो अलग अलग एक हो गई, दो चीजें एक हो गई। जैसे स्त्री पुरुष में एक हो गए, ना बाहर का पता है ना अंदर का पता है, एक हो गए। इसी तरह से वो जो आत्मा और अविद्या है ना, वो एक हो गए। तो नहीं, गहरी नींद में जो आत्मा है और जो अविद्या है वो दोनों एक हो गए। एक ही भावात अग्रहण सुसुप्ते अग्रहण, स्वयं ज्योतिष का ग्रहण नहीं हो रहा है। इससे तो ये तो होगा कि स्वाभाविक धर्म भी कभी मतलब लुप्त होता है। स्वाभाविक सूर्य का है, कभी अंधेरा हो जाता है। लुप्त क्या होता है? जब बीच में प्रतिबंधक आ गया तो दिखाई नहीं देगा। सूर्य लुप्त हो गया क्या? एक ही भाव, एक ही भाव इसका जो दे रहे हैं। चलो आ जाएगा। स्त्री पुरुष के दृष्टांत में एक ही भाव ये समझते हैं ना, तो बिल्कुल उसी तरह से कह रहे हैं कि आत्मा का एक ही भाव हो गया। मतलब किसके साथ एक ही भाव हो गया? जैसे यहाँ दो स्त्री पुरुष एक हो गए, ऐसे ही आत्मा और अविद्या जो है वो एक ही भूत हो गए। अविद्या तो रहती है गहरी नींद में, तो एक ही भाव होने के कारण से अविद्या के साथ एक ही भाव हुआ है। इसके कारण से वो उसको स्वयं ज्योतिष्व का अनुभव नहीं होता, कोई दूसरा नहीं रहा। एक ही भाव का ये भी एक अर्थ है ना, कोई दूसरी चीज अनुभव करने के लिए दूसरा चाहिए ना। अनुभव करने के लिए जैसे स्त्री पुरुष को अनुभव नहीं हो रहा है दूसरा, बाह्य पदार्थ का भी और अंतर पदार्थ का भी, क्योंकि दूसरा अब रहा नहीं उनका। इसी तरह से ये तो मैंने अपनी ऊहा से दिया था ये उदाहरण कि आत्मा का अविद्या के साथ ये भी कहा जा सकता है कि आत्मा के लिए अभी जो अवस्था है इसमें तो अनेकत्व है, नानात्व है। आत्मा है, इंद्रियां हैं, विषय हैं, ग्रहण पदार्थ, ग्राह्य पदार्थ, ग्रहीता पदार्थ, अनेकत्व है, नानात्व है। पर एक ही भावात ये नानात्व एक ही भाव में बदल गया, मतलब एक ही चीज रह गई। अनेकत्व जो है वो एकत्व में बदल गया ना। च्वी प्रत्यय है एक ही भाव में। च्वी का मतलब होता है जो अनेक था वो एक हो गया।
माने अविद्या जो कार्य रूप में थी वो उसको छोड़ दो। अब मैंने बीच में जो बात कही थी उसको नहीं लाएंगे। अनेक अनेक एक हो गए। ये जो हमारे जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में जो अनेकत्व दिखाई देता है ना, वो एक में चला गया। अविद्या एक रूप में हो गई है तो समझ में आ रहा है, लेकिन अविद्या और चैतन्य एक रूप में नहीं, मैं ऐसे नहीं कहा। अभी मैं उसको, मैंने अपने स्टेटमेंट को बदल रहा हूं। मैंने कहा कि मैंने अपनी ऊहा से बोला था, आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने अपनी ऊहा से बोला था, अब दूसरा ही एक व्याख्या कर रहा हूं। एक ही भाव का मतलब, जो ये अनेकत्व दिखाई देता है ना जागृत और स्वप्न में, ये अनेकत्व एक में बदल गया। एक ही भाव का मतलब, जो अनेक था वो एक हो गया। अनेकः एका संपद्यते इति एकी भवति। लेकिन चैतन्य तो फिर अलग चले गया। तो अनेक तो अलग कहाँ हो गया, एक ही हो गया। अभी तो नानात्व युक्त है चैतन्य। ग्रहिता के रूप में अलग है, ग्रहण पदार्थ के रूप में अलग है। आंख नाक कान आदि में जो चैतन्य है उसकी उपस्थिति अलग है, और उधर ग्राह्य पदार्थ में घटगत चैतन्य, पटगत चैतन्य अलग है, प्रमात्री चैतन्य अलग है, प्रमाण चैतन्य अलग है। ये चैतन्य भी विभक्त होकर के दिखाई देता है ना, नानात्व के रूप में दिखाई देता है। तो वो नानात्व जो है एकत्व में बदल गया है नींद में। एक ही भाव होने से जब एकत्व में बदल गया, कोई दूसरा रहा ही नहीं। मैं तो बिल्कुल एकदम स्पष्ट है मुझे, अब ये चीज थोड़ा सा भी संशय नहीं है। जो कह रहे हैं ना उसमें थोड़ा सा भी संशय नहीं बचा। एक ही भाव का मतलब है कि जो ये जो जगत है इसमें हमको नानात्व दिखाई देता है। जो अविद्या देखने वाला हूं, क्योंकि अविद्या बीच में साथ में जुड़ी हुई है। अविद्या के कारण से मैं देखने वाला बना हुआ हूँ। दिखने वाली चीजें अलग हो रही हैं, देखने के साधन अलग हो रहे हैं। अविद्या तो सुसुप्ति में भी है ना, इसके तो अभी सुषुप्ति की तो बात हो रही है ना। अविद्या का कार्य रूप नहीं है ना, कार्य रूप में। यहाँ पर तो अविद्या का कार्य रूप है। और उस अविद्या के कारण से मैं देखने वाला बना हुआ हूँ। उस कार्य रूप के कारण ही दिखने वाली चीज बनी हुई है, देखने के साधन अलग बने हुए हैं। यही नानात्व है। ग्रहीता पदार्थ, ग्रहण पदार्थ, ग्राह्य पदार्थ, ये जो नानात्व है ना, ये 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 एकत्व में बदल गया। ये तो दिखता है। अविद्या कारण रूप में जब अकेली होती है ना, तो फिर ये भेद नहीं रहेगा। कार्य अविद्या के कारण भेद आता है, हैं? मूल अविद्या से भेद नहीं है, दिखाई देगा। तूल अविद्या से दिखाई देगा। तो ये जो नानात्व है एकत्व में बदल गया, तो इसलिए उसको स्वयं ज्योतिष्ट स्वभाव होते हुए भी मैं चैतन्य युक्त हूं ऐसा, मैं ज्ञान स्वरूप हूं ऐसा नहीं भास होता। मैं ज्ञान स्वरूप हूं ऐसा भास। मैं ज्ञान स्वरूप के लिए भी कार्य अविद्या चाहिए। कार्य गुरुजी, अविद्या चाहिए, अर्थात वो बुद्धि का संयोग चाहिए। हाँ जी। वो मूल अविद्या और तूल अविद्या क्या होता है? मूल अविद्या तो ये प्रकृति, जिसको हम सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति कहते हैं ना। अच्छा, जैसे बीज और उसका वृक्ष, तो बीज तो मूल अविद्या स्थानीय है और वृक्ष तूल अविद्या स्थानीय है। कारण रूप जो है वो है। कारण रूप जो होगी वो मूल मानी कारण भी होता है ना, तो कारण जी, रूप जो होता है वो मूल होता है, और कार्य रूप उसी का अंकुरित रूप, उसी का प्रस्फुटित रूप वो तूल होता है। जैसे रुई होती है ना, उसको तूल कहते हैं। कपास का अच्छा, बीज हो तो मूल, और कपास लग जाए और रुई सामने आ जाए तो तूल है। जी, जी गुरुजी। तूल उसको, रुई को कहते हैं संस्कृत में। लोग असमय था जिससे टूल पकड़ लिया, इसको आग लगने वाले इसमें रुई को जैसे आग लग जाती है। कुछ होगा, पर ना तूल शब्द जो है ना, रुई का वाचक है वहां। अर्थात कपास तो मूल है, नहीं, कपास का बीज तो मूल है, और उस बीज से जब कपास का पेड़ बन गया, पेड़ पर जब रुई निकल गई, लग गई, वो तूल है। अर्थात अविद्या का संसार जब फैल गया, प्रपंच हो गया ना,
तो उसको तूल अविद्या कहते हैं। अर्थात बुद्धि तूल अविद्या के ही रूप है। बुद्धि, मन, इंद्रियां, विषय, पंचभूत, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, भूतेन्द्रियात्मकम, भोगावर्गार्थम दृश्यम। ये सूत्र तो आपको याद ही होगा ना सुजन जी? जी गुरुजी जी। तो उसमें क्या कहा है? प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम। ये जो भूतेन्द्रियात्मकम है ये तूल अविद्या ही तो है। अविद्या जी। का भूत स्वरूप और इंद्रिय स्वरूप 23 जो होते हैं भूतेन्द्रियात्मकम कहा है। जी महद आदि, महत, अहंकार, तन्मात्र और सूक्ष्म भूत, स्थूल भूत हैं। तन्मात्र सूक्ष्म भूत हैं, स्थूल भूत हैं, और मन है, और ज्ञानेन्द्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं। ये 23 पदार्थों को अविद्या का कार्य कहा जाता है। एक अविद्या है जिसको प्रकृति कहते हैं, माया कहते हैं, और अविद्या का कार्य 23 रूपों में प्रकट होता है। महत, अहंकार, मन, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, पंचभूत। ये अविद्याएं योग दर्शन की भाषा में भोग और अपवर्ग देने वाले हैं। ये जो भोग और अपवर्ग देने वाले हैं ये, जी गुरु। माने इन्हीं के द्वारा में भोग मिलता है, इन्हीं के द्वारा अपवर्ग मिलता है। ये जो साधन है 23 यही भोग देने वाले हैं। जब हमें सुख की चाह होती है तो भोग देते हैं, जब ज्ञान की चाह होती है तो अपवर्ग दे देते हैं। यही हमें संयुक्त करते हैं, यही साधन वियुक्त करते हैं। आत्मा के साथ संयोग इन्हीं साधनों के द्वारा होता है, और आत्मा से वियोग इन्हीं साधनों के द्वारा होता है। इन साधनों में सबसे सर्वोत्कृष्ट साधन बुद्धि है। बुद्धि के द्वारा संयोग होता है। जब बुद्धि में ये दृष्टि होती है, बुद्धि में ये चीज दिखाई देती है कि इन साधनों का उपयोग करके इन पदार्थों से, इन संबंधों से, इन क्रियाओं से, इन वस्तुओं से, इन चीजों से मुझे सुख मिलेगा, तो ये भोग है। और सुख के साथ दुख भी मिलेगा तो ज्ञान आ गया है। सुख तो मिलेगा पर सुख के साथ दुख भी मिलेगा, और दुख मैं चाहता नहीं हूं। तो दुख से रहित होने के लिए तो मुझे कैवल्य स्थिति चाहिए, अर्थात इन साधनों का भी मुझे सहयोग अपेक्षित नहीं है। ये वैराग्य बीच में आएगा। तो ये साधन का माने प्रयोग माने नहीं चाहिए, माने कैसे? फिर ये तो चाहिए ना बुद्धि आदि, तो फिर विचार करने के लिए। हाँ, तो सुख के लिए तो चाहिए, अपवर्ग के लिए कहाँ चाहिए? मतलब अपवर्ग के लिए इतना ही चाहिए कि इनका उपयोग नहीं चाहिए मुझे, इनसे जो सुख मिलता है वो नहीं चाहिए। इनका वैराग्य के लिए चाहिए। हैं? वैराग्य के लिए चाहिए। हाँ, मतलब विरक्त होने के लिए चाहिए एक बात, और सेवा के लिए चाहिए। ये कोई दुखी व्यक्ति हो तो वो हमसे जुड़ता है तो उसको कुछ राह पूछता है तो राह दिखाने के लिए चाहिए, और फिर इनको प्योरीफाई करने के लिए, इन साधनों को प्योरीफाई करने के लिए भी, क्योंकि प्योरिफिकेशन भी, इनको शुद्धिकरण भी इन्हीं साधनों के द्वारा होता है। जी। प्योरिफिकेशन में और भी कई साधन है, जैसे मंत्र साधन है, जैसे आत्मा साधन है, जैसे कर्म साधन है। तो प्योरिफिकेशन के लिए तो कुछ दूसरे निमित्त भी हैं। आत्मा से इनकी शुद्धि होती है। आत्मा का जो साक्षी भाव है इनको एकदम से निर्दोष करता चला जाता है। आत्मा यदि साक्षी भाव में इनको देखता रहे ना, तो ये तो निर्दोष होते जाएंगे। ईश्वर भी एक साधन है, मंत्र साधन है, जप साधन है, श्रवण मनन निधिध्यासन साधन है। ये सब साधन है इनको शुद्धिकरण में, शुद्धि करने के लिए। योग साधन, योग साधना, हान हे हेतु हान हानोपाय का विचार साधन है।
इनका विचार करने से ये जो है कैवल्य स्थिति प्राप्त होगी। और एक बात जो वैराग्य की बात कही, वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए तो ये साधन हमें राह दिखाएंगे ना। इन साधनों से मैं कितना भी सुख लूंगा वो दुख मिश्रित ही मिलेगा। ये विवेक भी तो इन साधनों के भीतर ही पैदा होगा ना, बुद्धि में ही तो ये विवेक पैदा होगा कि इन साधनों का उपयोग करके मैं निरतिशय सुख नहीं पा सकता, मैं सदा सदा के लिए सुख में नहीं जी पाऊंगा। इन साधनों से जो मुझे मिलेगा दुख मिश्रित चीज ही मिलेगी। ये यदि निश्चय हो जाए तो हमारा मन वैराग्य की स्थिति में आ जाएगा, संसार से विरक्त हो जाएगा, सुख लेने से विरक्त हो जाएगा। मतलब ऐसी इसमें बात कही है। तो यहाँ पर एक बात आई, स्वयं ज्योतिष्वस्य सुसुप्ते अग्रहणम एक ही भावाधेतो न तो काम कर्माधिपत आगंतुकम। ये काम कर्म की तरह स्वप्न में जो स्वयं ज्योतिष वह आगंतुक नहीं है, आगंतुक नहीं है, वो उसका स्वभाव मुखरित हुआ है। आगंतुक वो होता है जो पहले नहीं था फिर आ जाए। आगंतुक शब्द का अर्थ होता है जो पहले नहीं था और फिर आ जाए। तो आत्मा का स्वयं ज्योतिष आगंतुक नहीं है काम कर्म की तरह। काम कर्म तो आगंतुक है। कामना पैदा होती है, जैसे अभी नहीं है वर्तमान क्षण में मुझे कामना, और फिर अचानक कहीं से आ जाती है, तो ये है आगंतुक। अभी मैं निष्कर्म स्थिति में हूं, अचानक कर्म के लिए मेरे को, मैं इस कामना की पूर्ति के लिए ये कर्म करूंगा, मुझको ये फल मिलेगा, ये सारा चक्र चल पड़ता है। तो काम कर्म तो आगंतुक है, पर स्वयं ज्योतिष तो आगंतुक नहीं है। प्रासंगिकम अभिधाय यत् प्रकृतम तदेव अनुप्रवर्तयति। जो प्रकृत है उसका ही श्रुति उल्लेख कर रही है। अत्र चैतत प्रकृतम, यहाँ पर क्या प्रकृत है, प्रकरण प्राप्त क्या है। प्रकृत का मतलब प्रकरण प्राप्त क्या है। अविद्या काम कर्म विनिर्मुक्तम एव तद्रूपम। प्रकरण यह है कि सुसुप्ति में आत्मा के जिस रूप का प्रत्यक्षतया ग्रहण किया जाता है, सुसुप्ति में आत्मा के जिस रूप का प्रत्यक्षतया ग्रहण किया जाता है वो अविद्या काम और कर्म से रहित ही है। एक एक वाक्य यहाँ पर तो आचार्य का समझने लायक हो रहा है। एक एक वाक्य जो है गंभीरता को लिए हुए है। वैसे तो आचार्य कोई अखबार की तरह तो लिख नहीं रहे हैं कि एक बार पढ़ लिया और फिर दोबारा पढ़ने की इच्छा ही नहीं हो। ये तो बार बार पढ़ने की चीज है। अविद्या काम कर्म विनिर्मुक्तम एव तद्रूपम यत् सुसुप्ते आत्मनो गृह्यते प्रत्यक्षतः। सुसुप्त अवस्था में आत्मा का जो रूप ग्रहण किया जाता है ना, प्रत्यक्षतः ग्रहण किया जाता है, वो अविद्या काम कर्म से विनिर्मुक्त रूप है। अविद्या काम कर्म से विनिर्मुक्त है, कार्य अविद्या से विनिर्मुक्त रूप है। संस्कार तो होते हैं लेकिन कार्य अविद्या से, कामना से, कर्म से विनिर्मुक्त रूप है। कारण अविद्या बेशक रहे सुसुप्ति में, पर कारण अविद्या कुछ करने कोई दुख नहीं देती है। ये भी एक समझने की बात है। कारण अविद्या हमारे को कोई दुख नहीं देती है। दुख तब शुरू होता है जब कारण अविद्या कार्य अविद्या में परिणत होती है। और कार्य अविद्या तो जागृत स्वप्न में ही होती है। सुसुप्ति में कार्य अविद्या नहीं रहती है। अविद्या काम कर्म विनिर्मुक्तम एव तद्रूपम यत् सुसुप्ते आत्मनो गृह्यते प्रत्यक्षतः। आत्मा का सुसुप्त में जो ग्रहण किया जाता है ना। अब आगे देखिए, तदेतत् यथाभूतम एव अभीतम। तो बात ठीक ही कही गई है कि ये रूप सब प्रकार के संबंधों से परे है। सर्व संबंध अतीतम एतद् रूपम। ये जो सुसुप्ति का रूप है ना, सारे संबंधों से अतीत हो गया। माता पिता भाई बंध जो रिलेशनशिप है उससे भी अतीत हो गया,
जो कर्मों के साथ हमारे संबंध हैं, मैं ये करने वाला, वो करने वाला, उससे भी अतीत हो गया। और सारे मुझे ये करना है, सारे संकल्पों से अतीत हो गया। संकल्प विनिर्मुक्त हो गया ये रूप, कर्म विनिर्मुक्त हो गया ये रूप, संबंध विनिर्मुक्त हो गया ये रूप, अविद्या का कार्य जो रूप है उससे विनिर्मुक्त हो गया, कामनाओं से विनिर्मुक्त हो गया ये रूप। हाँ, पाप पुण्य भी नहीं है वहां। यस्माद अत्र एतस्मिन, प्रकट पाप पुण्य से विनिर्मुक्त है, पर उस पाप पुण्य के संस्कार तो रहते हैं। ये तो योग दर्शन में भी कह दिया कि भाई विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य। हाँ, वो कारण रूप ही तो होते हैं, संस्कार कारण रूप होते हैं। तो कारण रूप को तो हमने पहले ही कह दिया कि है वहां पर, पड़े हुए तो कुछ भी नहीं करते। हाँ, कुछ नहीं करेंगे वो कुछ भी हमारे लिए प्रसुप्त अवस्था है वो उनकी। वो जो 5 क्लेशों के रूप बताए हैं ना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, जो क्लेशों के 5 रूप हैं, उन 5 रूपों में जो वो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, जो 5 क्लेशों के रूप हैं, उन 5 क्लेशों को 4 भागों में बांट दिया, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार। तो विच्छिन्न और उदार जो रूप है ये हमारे को तकलीफ देने वाले हैं, प्रसुप्त और तनु तकलीफ नहीं देते। प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार। विच्छिन्न और उदार, विच्छिन्न भी तकलीफ नहीं देता है, पर वो विच्छिन्न थोड़ी रहता है, थोड़ी देर बाद वही उदार हो जाता है। वो तो झगड़ा चल रहा है, बड़ा युद्ध चलता है, तो उदार कभी उदार नीचे, कभी विच्छिन्न नीचे, कभी विच्छिन्न ऊपर, कभी उदार नीचे, ऐसा चल रहा है। हाँ, विच्छिन्न उदार हो जाएगा, उदार विच्छिन्न हो जाएगा। जब विच्छिन्न उदार होता है तो उदार अवश्य ही विच्छिन्न हो जाता है। या दूसरी भाषा में कहें, परिणामवाद को लेकर के योग दर्शन में तीसरे पाद में जो परिणामवाद है ना, परिणामवाद क्या है? पूर्व धर्म का हट वर्तमान में आना और वर्तमान धर्म का अतीत में चला जाना। या यूं कहें कि पूर्व धर्म का निवृत्त होना और किसी अन्य धर्म का आ जाना ही परिणामवाद है। परिणाम की परिभाषा क्या है? किसी कंपटीशन में किसी ने पूछा था, अभी कुछ 1 सप्ताह पहले की बात, और केवल इसी, वो सब अच्छा बताया, पर इसी मूल बिंदु को चूक गई वो बच्ची। तो वो पूछा कि योग दर्शन में परिणाम क्या है? योग दर्शन तो परिणाम मानी बदलना, नहीं, व्यास देव जी ने क्या कहा है? तो व्यास देव जी ने कहा है कि पूर्व धर्म का निवृत्त होना, किसी अन्य धर्म का आ जाना, ये परिणाम है। तो जब हाँ, अनागत मानी अव्यपदेश्य तो धर्म है, जो अब हम उसको बता नहीं सकते। अव्यपदेश्य धर्म का वर्तमान में आना, वर्तमान धर्म का अतीत में चला जाना, या वर्तमान धर्म में भी नए धर्म का पुराने धर्म में बदल जाना, या किसी सोने में, जैसे एक चौकोर धर्म है, एक ईंट का धर्म है, उस ईंट धर्म का चला जाना और कुंडल धर्म में बदल जाना, या किसी आभूषण विशेष में बदल जाना, यही परिणाम है। तो हम ये कहेंगे कि चित्त में जितने भी अनागत रूप से या अतीत रूप में जो धर्म होते हैं, वो कभी भी हमको क्लेश नहीं देते। जो अनागत धर्म होते हैं और अतीत धर्म होते हैं, वो कभी भी हमको क्लेश नहीं देते, क्लेश उदित धर्म ही देते हैं, वर्तमान धर्म ही हमको क्लेश देते हैं। ये ठीक है कि संस्कार ही तो उदित धर्म में आते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन दुख का साक्षात हेतु तो उदित धर्म ही है।
जिस धर्म के कारण से हमें दुख महसूस होता है वो तो उदित धर्म ही है। तो इसीलिए योग दर्शन में कहा हेयम दुखम अनागतम, जो चीज बीत गई सो बात गई, उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये अनागत जो है वो तो वर्तमान में आगत, लेकिन जो अतीत हो गया वो फिर तुम्हारा अनागत नहीं। हाँ, ये तो कहा है ना। ऐसा क्रम। हाँ, अनागत से अनागत से वर्तमान, वर्तमान से अतीत होता है, अतीत से पुनः वर्तमान नहीं होता है। पर एक बात समझने की होती है कि अनागत से जब वर्तमान होता है तो अनागत से जब वर्तमान होता है तो वर्तमान अपने संस्कार को छोड़ जाता है, वो अनागत कोष में जाकर के जुड़ जाता है। अनागत से जब वर्तमान में आते हैं तो वर्तमान जब अतीत में जाता है तो वर्तमान अपने संस्कार को छोड़कर अतीत में जाता है। वो जो संस्कार है वो अनागत में आ गया। हाँ, वो अनागत कोष में जुड़ जाता है। तो ओ फिर आचार्य जी, हाँ जी, भविष्य तो नहीं होता इसमें। यहाँ अनागत और वर्तमान तो होगा, भविष्य तो नहीं होता जी इसमें से। अनागत ही तो भविष्य है ना, और क्या जो अच्छा, आया नहीं, भविष्य कैसे अनागत हो? का मतलब जो आया नहीं है, आगे आया आएगा। नहीं, आगे अनागत से वर्तमान होता है जी, ये तो देखो हाँ। दर्शन की भाषा में अनागत से वर्तमान होता है। हाँ जी, फिर अनागत से भविष्य, वर्तमान होता है, अतीत से वर्तमान में नहीं आते हैं। अनागत कोष से वर्तमान में आता है। जैसे कि कोई गुस्से का संस्कार अनागत रूप में हमारे भीतर है तो वो वर्तमान में गुस्से रूप में प्रकट हो जाएगा। लोभ है तो लोभ में प्रकट हो जाएगा, काम है तो काम में प्रकट हो जाएगा, ईर्ष्या है तो ईर्ष्या में प्रकट हो जाएगी। संस्कार के रूप में ईर्ष्या है, संस्कार के रूप में द्वेष है, संस्कार के रूप में असूया है, संस्कार के रूप में लोभ है। ये सारे अनागत रूप में छिपे पड़े हैं। वर्तमान में वो उस रूप में उपयुक्त आलंबन पाकर या अपने ही गुण प्रवाह के अनुसार, गुणों के अपने प्रवाह के अनुसार वर्तमान में उपस्थित हो जाते हैं। और फिर जब दूसरा कोई धर्म आता है तो ये अतीत में चले जाते हैं। जो वर्तमान में था वो अतीत में चला गया। और वर्तमान में भी जितनी देर रहते हैं तो नया पुरानापन उनमें आता रहता है। उनका बल एक समय बहुत ज्यादा होता है, वो बल धीरे धीरे कम भी होता जाता है। अच्छा जी थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हुआ। देखो जी, जैसे मान लो कि हमारे अंदर जो संस्कार दबे हुए हैं, बचे हुए हैं, तो उनका भी तो वो हमने पहले कर चुके, वो भी तो अतीत है। जिस तरह मान लो मेरे अंदर वासनाएं दबी पड़ी हैं, तो वासनाएं अतीत से ही तो दबी पड़ी हैं जी, अनागत नहीं, उसको आप ऐसा समझिए कि अनागत से कोई भी धर्म, जैसे कि मिट्टी में 1000 प्रकार के बर्तन निर्मित होने का सामर्थ्य है, उसी उन कुम्हार के प्रयोग, कुम्हार की कुशलता से वो अलग अलग मिट्टी में आकार आते रहते हैं। तो ये जो मिट्टी में छिपे हुए हैं ना 1000 प्रकार के बर्तन, ये अनागत हैं और कुम्हार की कुशलता से एक एक करके वर्तमान में आते हैं। और उसको खोदते जाएंगे तो अतीत में चलता जाएगा, वही दोबारा नहीं आएगा। जो अतीत में चला गया फिर वो अनागत के रूप में फिर वर्तमान में आएगा। और अनागत का मतलब वही है, भविष्य वृत्ति वाले को अनागत कहते हैं। आगे जो होगा, आगे जो परिणत होगा। हाँ ठीक, टूटना अतीत में हो गया, ये भविष्य में नहीं हुआ। ठीक है जी, हाँ ये शब्द सही है। और एक बात समझने की है कि जब वर्तमान में आते हैं तो संस्कार छोड़ करके, संस्कार छोड़ देता है, संस्कार को आप अतीत में नहीं। और मैंने इस पर विचार किया, यदि कोई व्यक्ति संस्कारों का एक पहाड़ जैसा, हिमालय जैसा अपने पास है, सभी तरह के अच्छे और बुरे, उन सभी संस्कारों को वॉश आउट करना चाहता है कोई व्यक्ति, कोई साधक, तो उसको संस्कार के ऊपर काम करना पड़ेगा। सारे संस्कारों को अतीत में पहुंचाना पड़ेगा। सारे संस्कारों को अतीत में पहुंचाना पड़ेगा यदि कोई संस्कार मुक्त होना चाहता है तो। तरीका तो वही है। हाँ ठीक है आचार्य जी, हो गया। हाँ, यदि कोई व्यक्ति संस्कार मुक्त होना चाहता है तो ये तो वृत्तियां अतीत में जाती हैं, संस्कार थोड़ी अतीत में जाते हैं। संस्कार हमारे जो भी हैं, गुस्से का संस्कार है वो अतीत में थोड़ी गया है,
गुस्से की वृत्ति अतीत में गई है, गुस्से का संस्कार तो अनागत में चला गया और गुस्से की वृत्ति अतीत में चली गई। गुस्से तो की जो यहाँ पर वृत्ति है जी, गुस्से के संस्कार को हम वृत्ति मान अनागत में चले गए और गुस्से की वृत्ति अतीत में चली गई। तो यहाँ गुस्से को क्या कहेंगे? वृत्तियों को तो कह दिया चली गई, गुस्से वही तो को क्या गुस्सा ही कहेंगे? तो वृत्ति है, गुस्सा ही जो प्रकट, जो चित्त में प्रकट हो रहा है वही तो वृत्ति है। अच्छा जी। बस वो अभी समझ लें, एक मिनट जैसे मैं समझूं कि जैसे अनागत में जो संस्कार पड़े गए और वो जब वर्तमान में आते हैं, इन वृत्ति के रूप में आते हैं वर्तमान में, और वो संस्कार तो फिर समाप्त हो जाते हैं और जो अनागत जो क्या बोल दिया, समाप्त हो जाते हैं? एक बार मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, वो वाक्य क्या बोल दिया? मैंने बोला था कि जो अनागत से जो संस्कार थे वो वृत्ति के रूप में वर्तमान में आ गए, हाँ, वृत्ति बन गई हाँ, और वृत्ति बन के वो संस्कार तो समाप्त हो गए। नहीं नहीं पूरी सुन लीजिए। नहीं, वो बात ही गलत होगी तो आगे क्या सुने? ठीक है, हाँ, वो वर्तमान में आए और वो वृत्ति के रूप में आए और वो वो संस्कार वृत्ति समाप्त हो गई नहीं जी आचार्य जी, तो वो वृत्ति समाप्त हुई, वो क्या वो समाप्त हुआ? संस्कार समाप्त हो गए, ऐसे नहीं भाषा ठीक है, दार्शनिक भाषा ठीक नहीं है। वो फिर संतति वो तो केवल मात्र संस्कार तो ज्ञान से ही जलते हैं, वृत्ति के जाने से संस्कार नहीं जाते हैं, संस्कार तो रहते ही हैं। इसका तो यह लगेगा कि जो संस्कार अतीत अनागत से वर्तमान में आया और फिर उसने अपनी एक संतति छोड़ दी, तो हाँ। बड़ा हो गया एक संस्कार बेटा। वो बढ़ते ही हैं। कौन कहता है कि वो समाप्त हो वो गए? भी समाप्त नहीं हुआ और अपनी एक संतति और छोड़ दी। हाँ, समाप्त नहीं हुआ, वो और ज्यादा बढ़ गया, उसका कोश बढ़ जाता है। फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि अतीत में गया वक्त फिर दोबारा उसमें नहीं आता? वो तो वृत्ति नहीं आती, आचार्य जी वृत्ति। यहाँ पर एक शंका और होती है जी, एक शंका, ये बात ठीक है समझ में आ गई, परंतु शंका अब ये होती है, जिस तरह मान लो कि मैंने गुस्से में कष्ट तो होता ही है और उस हाँ जी, गुस्से से मेरे को इतना कष्ट मिलना है, कितनी देर तक दुखी होना है, तो वो मेरा जो जितना मेरा संस्कार गुस्से का जो मन दुख भोगना था वो मैंने भोग लिया और फिर भी आप ये कह रहे हो कि और बढ़ गया, तो ये नहीं कैसे? नहीं, यदि भोग लिया तो कम हुआ है। कर्माशय तो कम हुआ है। तो वो भोगा तो नहीं कैसे नहीं, गया? ये जो गुस्से बात से कह रहे हैं उसका उत्तर दे रहा हूँ, जो बात पूछी है ना उसका उत्तर दे रहा हूँ, ध्यान देने लायक है। वो ये कहा कि गुस्सा कम कहाँ हुआ, और ज्यादा वो तो बढ़ गया, आप तो कह रहे हो। तो मैं ये कहूंगा, इनके बात पर कहूंगा कि ऐसा यदि भाव आ गया, ऐसा आपने विचार कर लिया, अरे कितनी देर परेशान रहा, कितना दुख है, कितना कष्ट है, यदि ये विचार आपके अंदर आया है तो कम नहीं, बढ़ा नहीं, फिर कम हो गया। क्योंकि अच्छा, ये विरोधी वृत्ति आपने ले आए। तो संस्कार दग्ध बीज करने का या संस्कार को हटाने का एक ही उपाय है, वृत्तियों से भी संस्कार हटते हैं और संस्कार से भी संस्कार हटते हैं। हाँ, ये हुई ना जी सब अच्छी बात। आगे समझ में वृत्तियों से भी संस्कार हटते हैं और संस्कार से भी संस्कार, वो कोई उपाय नहीं है संस्कार को हटाने का। प्रतिपक्ष भावना से संस्कार हटते हैं। क्रोध निरोध के संस्कार और क्रोध निरोध की वृत्ति, क्रोध निरोध की वृत्ति से क्रोध निरोध के संस्कार पैदा होंगे। क्रोध निरोध के संस्कार बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए तो क्रोध को कहां जगह देंगे? वो हमारे भीतर क्रोध निरोध के संस्कार बहुत ज्यादा हो गए तो क्रोध को कहां जगह देंगे? हाँ, ऐसी स्थिति बहुत बार बनती है जी, मान लो बहुत अधिक गुस्सा आ गया और उस गुस्से से हम तड़पने लगे और फिर बाद में हम ये विचार करते हैं और होता भी है कि हे भगवान इतना भयंकर कष्ट है, और फिर तूने, और वो होता है और फिर बाद में ये ठीक है जी, हो गया जी। नहीं, वो तो वो जब तक वो आपको दुख महसूस होता रहेगा ना, जब तक आपको दुख महसूस होता रहेगा तब तक वो संस्कार नाश की प्रक्रिया चालू है। संस्कार नाश की, वो जो निरोध परिणाम में बताया ना सूत्र, व्युत्थान निरोध संस्कार विभव प्रादुर्भाव चित्तस्य निरोध क्षण चित्तान्वयो चित्तस्य निरोध परिणाम है। निरोध परिणाम का मतलब क्या है कि जो व्युत्थान संस्कार का विभव होना और निरोध संस्कार का प्रादुर्भूत होना। तो आपस में संस्कार के बीच में लड़ाई चलती रहती है ना, तो जो बलवान होता है वो जीत जाता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नियम यहाँ भी लागू होता है, जो बलवान होगा वो जीतेगा। वीर भोग्या वसुंधरा।
तो अब मुझे जब जब गुस्से का संस्कार, जैसे गुस्सा का संस्कार वर्तमान में आ गया और गुस्से के बाद जैसे शास्त्री जी कह रहे हैं कि हमने उसमें ये महसूस किया, हमने ये विचार किया कि महसूस करने का मतलब अक्लिष्ट वृत्ति बीच में आ गई, और अक्लिष्ट प्रतिपक्ष भावना जो आई है वो अक्लिष्ट वृत्ति है। उसको ये भी अगर नहीं छूटेगा साथ में कितना ही दोषी हो, मैंने ये ऐसी वृत्ति क्यों बनाई, हाँ, तब जान वो तो कह ही रहा है कि ये क्यों आ रहा है, मेरे को नहीं करना चाहिए, ये सारी तो बात इसमें छिपी हुई है। वो आ रहा है कहने में तो दोषी उसको दूसरे को मानता है, स्वयं को मान नहीं। तो दूसरे को मानेगा तब तो कहाँ आया, फिर कहाँ क्षीण हुआ। दूसरे को यदि हमने दोषी ठहरा दिया तो ये अपनी गलती का ही तो पश्चाताप कर रहा है। अपनी गलती का पश्चाताप है, दूसरे को गलती डाल दी तो फिर क्रोध निरोध कहाँ हुआ। वो तो सारी दुनिया हमको तंग करेगी ऐसे ही, दूसरा मतलब दूसरा परिस्थितियां पैदा करता रहेगा और हम जलते रहेंगे। इसलिए किसी ने कहा है यू शुड नॉट गिव योर स्विच ऑफ, नहीं, यू शुड नॉट गिव the switch of your temperament in the hands of others. रिमोट कर देते हैं, हाँ, अपना रिमोट उसे लाना, समझना। कोई एक महापुरुष बता रहे थे कि देखो किसी ने हमको कह दिया या किसी बहन को कह दिया कि इसकी ड्रेस गलत है, तो बोले उसने अपने संस्कार और अपने ज्ञान का प्रयोग करके उसने कोई रिमार्क पेश कर दिया। अब जरूरी थोड़ी है कि हमारे दिल तक वो बात पहुंच ही जाए, ये तो हमारा अधिकार है कि हम वहीं रोक दें उसकी बोली हुई बात। या कोई हमको कहे ये पाखंडी सब ढोंगी हैं, ये सब लाल कपड़े वाले सब दुनिया को ठग रहे, ऐसे मान लीजिए किसी ने बोल दिया, तो उसके संस्कार और उसके ज्ञान के अनुसार उसने अपने अधिकार का प्रयोग किया। हम अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर रहे कि हम उसको वहीं रोक दें, वहीं उसको कट ऑफ कर दें। हम उसको दिल तक बैठा देते हैं ले जा करके और परेशान होते रहते हैं। हाँ, तो हम अपने अधिकार का प्रयोग करें, और सारा जीवन का व्याख्या ही इसी तरह से है। हम अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे तो संस्कार क्षीण होंगे कि भाई ठीक है, इसने अपने संस्कार और अपने ज्ञान का प्रयोग किया है, ठीक है, उसका अधिकार था, प्रयोग किया, इसमें क्या बात है, क्या बुरा कर दिया उसने, हैं? पर मेरा भी कुछ अधिकार है, जैसे इसका अधिकार था मेरा भी कुछ अधिकार है। तो इसमें सब में इन्होंने कहा यस्मादत्र तस्मिन् सुसुप्त स्थाने अति छंद अपहत पापमा अभयमित दुर्गम। ये सुसुप्त स्थान में तीन बातें कही, कामना मुक्त, पाप मुक्त, वहां पाप भी नहीं होता है लेकिन पाप का बीज तो रहता है, ये बात बराबर हम समझ सकते हैं। पाप नहीं होता है, पाप तो जागृत स्वप्न में जो हमारी वृत्तियां जो चलती हैं वही पाप है, वृत्तियों में ही पाप है, वहां पाप नहीं है। पाप का बीज कह सकते हो, वहां भय का बीज तो रहता है, वो सब चीजें ठीक है, पर भय तो नहीं होता है। बीज से हमारे को कोई कष्ट नहीं है जब तक कि वृक्ष नहीं बन जाता। तो अभयम एतद्रूपम, इसलिए इन्होंने कहा मंत्र में अत्र पिता पिता भवति, माता अमाता भवति, लोका लोका, देवा देवा, वेदा वेदा, अत्र स्तेनो अस्तेनो भवति, भ्रूणः अभ्रूणः भवति, चांडालो अचांडालः, पौल्कसो अपौल्कसः, श्रमणो अश्रमणः, तापसो तापसो, अनन्वागतं पुण्येन अनन्वागतं पापेन, तीर्णो हि तदा सर्वान् शोकान् हृदयस्य भवति। हृदय के सारे शोकों से पार चला जाता है वहां पर। मतलब ये जो रूप है सुसुप्ति का रूप कैसा है, कैसा है, सारे शोकों से पार चला जाता, मेरी सारी कामनाओं से पार चला जाता, सब संबंधों से, सब पापों से, सब हृदय की वेदनाओं से, पीड़ाओं से पार चला जाता है। किसी भी प्रकार का कोई वहां पर कोई दिक्कत नहीं होती। इसको कल हम देखते हैं। ओम शांति शांति शांति।